बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर में आज बड़ा बदलाव हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ साफ निर्देश दे दिया कि आधार कार्ड को वोटर की पहचान लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। आधार को वोटर की पहचान लिस्ट में 9 सितंबर से ही शामिल कर लिया जाए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में पहचान के लिए जरूरी अब तक 11 कागज हुआ करते थे, अब 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार को भी शामिल कर लिया गया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड की सच्चाई जांचने का अधिकार दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि आधार कार्ड स्वीकार न करने वाले कर्मचारियों को जो नोटिस जारी किया गया था उसकी आज क्या स्थिति है। कोर्ट हैज ऑर्डर्ड दैट द सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा और इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द एसआईआर की प्रक्रिया में काम कर रहे अपने अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे और इसे जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ा है कि जैसे आपने 11 डॉक्यूमेंट लिए थे, बिल्कुल उसी तरह 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आधार को स्वीकार करना होगा। ये इसलिए बहुत बड़ा ऑर्डर है कि बिहार के कम से कम 40% लोग ऐसे हैं जिनके पास उन 11 डॉक्यूमेंट में से कोई भी नहीं था। किसके पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है, किसके पास पासपोर्ट होता है, और आधार का जो अवेलेबिलिटी है लगभग 100% है इस वक्त बिहार में। इसलिए आज के आदेश ने लाखों करोड़ों लोगों को वोटर लिस्ट में बने रहने का रास्ता खोल दिया है। ये एक ऐतिहासिक आदेश है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के सुनवाई के क्रम में यह न्यायिक निर्देश दिया है कि 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार किया जाए और विपक्षी पार्टी इसको जीत के रूप में मना रही है। तो इस सच को भी तो कम से कम कबूल करिए कि पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी में कांग्रेस, टीएमसी एवं इंडी गठबंधन के घटक दलों ने वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का समर्थन किया था, लेकिन जब संसद में यह बात आई तो हंगामा मचाना शुरू कर दिए, शोरे हंगामा। तो ये कैसा दोहरा चरित्र है? They will consider means Modi will consider. सुप्रीम कोर्ट इसका आदेश दे रहा है, यानी वो किसी को स्वीकार नहीं था। इसका डायरेक्ट मतलब तो यही है। अब देखना होगा इलेक्शन कमीशन इसको किस तरीके से लेता है और इस पर कैसे काम करता है बिहार में सही चुनावी सूची के लिए। They are going to retain entire this bogus. They are going to remove entire this 65. Otherwise, they are going to have a genuine voter list in Bihar. बात एसआईआर की चल रही है तो आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद आई लिस्ट में एक विचित्र शिकायत की गई है। एनडीटीवी इंडिया की टीम को पता चला कि मुजफ्फरपुर में सकरा विधानसभा की कटेसर पंचायत के मोहनपुर में वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है। हिंदू परिवारों के नाम पते वाली वोटर लिस्ट में मुस्लिम वोटरों के नाम दर्ज हैं। ऐसा कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, आइए देख लेते हैं। घर के बाहर वोटर लिस्ट सीने से लगाए बैठे ये बुजुर्ग हैं कामेश्वर ठाकुर। घर में वोटर है 6, लेकिन हिंदू परिवार की वोटर लिस्ट में मुस्लिम मतदाताओं के नाम लिखे हैं। रोशन खातून, पति मोहम्मद सबीर। आप ही के मकान संख्या में जोड़ा? हमारे ही मकान संख्या में जोड़ा गया। आपके गांव में मुसलमान हैं या नहीं? जी नहीं, मेरे गांव में मुसलमान नहीं। कटेसर के ही ब्लॉक नंबर 6 में अपनी वोटर लिस्ट दिखा रहे पवन कुमार ठाकुर के घर की वोटर लिस्ट में 8 मुस्लिम वोटर्स के नाम चढ़े। मेरे पास 3 लड़की है, तीनों का शादी हो चुका है। पत्नी का देहांत 4/10/2020 को हो चुका है। घर में हम अकेला रहते हैं। हमको तो कल मालूम हुआ कि हमारे परिवार में, हमारे मकान में 8 मुस्लिम का नाम जुट गया। हम तो आश्चर्यचकित हैं, ये कैसे जुट गया ये। मतलब आपके आसपास तो मुसलमान हैं क्या? हमारे गाँव में है, लेकिन नाम हम नहीं जानते हैं, क्या नाम सब है, नहीं है। मतलब मुसलमान की संख्या जो है नहीं है आपके गांव में? हमारे पंचायत में मुसलमान है, लेकिन कटेसर में बहुत कम संख्या है। आपके आसपास में? आसपास में नहीं है हमारे। फिर आपके परिवार में जो जुड़ा है उनको कैसे? साजिश के तहत जोड़ा गया है सर। गांव के जिन घरों में ताले लगे हैं, दरवाजे पर बेल निकल आई है, उनके नाम छपी वोटर लिस्ट में मुस्लिम वोटर्स शामिल हैं।
मकान संख्या 36, 37, 38 यहाँ 15 मुस्लिम मतदाताओं के नाम दर्ज है। गांव के 20 से 25 घरों में करीब 100 मुस्लिम वोटर्स के नाम जोड़ने का दावा है। समर्थन में वोटर लिस्ट के पन्ने दिखाए जा रहे हैं। अभी नया बहाली हुआ है मेरा, 5 तारीख को हमको लेटर मिला है, तो हमको तो कुछ सारा बात की जानकारी नहीं है। काम मिला, हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ तो जानकारी मिली होगी। जो जानकारी मिली है उसके लिए तो अधिकारी लोग को हम बोले ही हैं, आगे बात काम हो भी रहा है। क्या जानकारी मिली है? वही मकान संख्या में कुछ आदमी का जुट गया है, हम लोगों का। कब पता चला आप लोग? हमको पता चला है ये 4-5 दिन पहले, जिसमें 8 नंबर फॉर्म भर के हम लोगों को काम भी दिया गया हटाने के लिए, तो काम कर रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बिहार के कुछ ऐसे लोग पेश हुए थे जिनके मुताबिक वो जिंदा हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे। राहुल गांधी ने उनके साथ चाय भी पी थी। नहीं तो कैसे देखेंगे।